नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। एक साथी ने कमेंट किया है भी क्या अध्यापक भर्ती 2023 का जो रिवाइज रिजल्ट हो रहा है उसके अंदर एडिशनल डिग्रीधारियों के रिजल्ट को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, कोर्ट के ऑर्डर थे फॉर्म भरवाने के, कोर्ट के ऑर्डर थे मेरिट लिस्ट में शामिल करने के। तो निश्चित रूप से रीट 2022 के बेस पर हुई भर्ती अध्यापक 2023 में एडिशनल के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। सिर्फ शामिल किया जाएगा, जॉइनिंग नहीं दी जाएगी, क्योंकि जॉइनिंग का इंतज़ार तो पहले जो लिस्टें जारी हो चुकी हैं वो अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। अब इंतज़ार कितना करना पड़ेगा ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताएगा। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल का केस चल रहा है, आप सभी को पता है, लेकिन उसकी पिछले 1 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई है। और उस सुनवाई न होने का कारण उदासीन गवर्नमेंट और सबसे बड़ी जो मेन पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेके गए थे वो हैं। वो चाहते ही नहीं है भी इस केस की सुनवाई हो, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है भी ये मैटर जल्दी सॉल्व हो, क्योंकि जितना लेट होगा उनको उतना ही फ़ायदा है। वहाँ पर मैं भी होता तो मैं भी यही करता, अगर आप भी होते तो आप भी यही करते, क्योंकि सब अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। और जिनको जहाँ पर बेनिफिट है, जो पैसे लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाके, वो पैसे इसी बात के लगा रहे हैं कि हमारी सर्विस जैसे तैसे लंबी हो जाए। और जैसी लंबी होगी तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला अपोजिट भी आता है तो हम उस केस को लड़ सकते हैं। हमें इतने साल सर्विस करते हुए हो गए, अब हम बाहर जाएं तो किस बेस पर। तो इसलिए एडिशनल से भविष्य में कोई तैयारी आप नहीं करें तो आपके लिए बेहतर होगा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। इतनी तैयारी आप अन्य सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए भविष्य में तैयारी नहीं करें, और अब लिस्ट में आप शामिल होंगे, जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब आपको जो शामिल किया जाएगा। कई साथी ये भी कह रहे थे कि जो अभी डीपीसी को लेकर गवर्नमेंट ने संशोधन किया है उसमें हमारी भी चर्चा हुई है क्या। बिल्कुल दोस्तों, ये जो संशोधन है वो पोस्टिंग को लेकर है, लेकिन वो पोस्टिंग डीपीसी की है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए, अन्य के लिए नहीं है। ये ओनली डिपार्टमेंटल प्रमोशन की जो एडिशनल डिग्रीधारी हैं उनको शामिल करने की बात या उनके स्थायी व अस्थायी की चर्चा इसमें की गई है। नई फर्श भर्ती में इसको शामिल नहीं किया गया है, और नए करने का कारण ये भी है कि विज्ञप्ति में गवर्नमेंट ने एडिशनल को शामिल नहीं किया था। गवर्नमेंट विज्ञप्ति में जिस चीज़ को शामिल करती है और कोर्ट से वो कभी बाहर हो जाती है तो वहाँ पर दायित्व गवर्नमेंट का बन जाता है उनको शामिल करने का। जैसे 2018 में हुआ था, 2018 में विज्ञप्ति में गवर्नमेंट ने शामिल किया था, लेकिन बाद में अभ्यर्थियों ने कोर्ट के माध्यम से सिंगल बेंच डबल बेंच में उनको बाहर कराया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो वहाँ पर ज्वाइनिंग देने का दायित्व गवर्नमेंट का था, इसलिए उन्होंने स्टाम्प के माध्यम से ज्वाइनिंग दी। लेकिन 2022 वाली भर्ती में गवर्नमेंट ने विज्ञप्ति से हटा दिया इसको, और अभ्यर्थियों ने गवर्नमेंट के विपक्ष में जाते हुए कोर्ट के थ्रू प्रवेश किया। तो वहाँ पर गवर्नमेंट का दायित्व नहीं बनता है, जब तक कि कोर्ट से फाइनल नहीं होता गवर्नमेंट का दायित्व नहीं है वो उनको ज्वाइनिंग दे। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कई साथी नहीं समझ पाए थे, लेकिन वो अब समझ रहे होंगे। और भविष्य में भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और अपने आसपास भी साथियों को जागरूक करें इसके बारे में, ताकि किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ ऐसा नहीं हो कि वो इतने लंबे इंतज़ार में डूबा रहे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ एक ऐसे अन्य वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।